मोदी साहब मुख्यमंत्री होते थे, गुजरात के कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी थी कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ। तो आप इस रिपोर्ट को लागू कर दो, आपको क्या चर्चा करनी है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2011-12 में रिपोर्ट तैयार की उसको एज इट इज लागू कर दो। तो पीयूष गोयल जी का जवाब सुनिए क्या आया। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि देखिए किसान नेताओं, ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरकार जितना दमन करने का प्रयास करेगी, ये आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, राजस्थान को सील कर रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा, राजस्थान से भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रखे हैं यहाँ पे। बहुत मुश्किल से नहरों के बीच से किसी भी तरीके से बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रॉली वो ले आए हैं यहाँ पे। आगे बॉर्डरों पे LRAD जो साउंड का जो बूम बनाता है, वो मशीनें डिप्लॉयड हैं। अगर यही सारे इंतजाम अगर भारत सरकार ने चीन के बॉर्डर पे कर रखे होते तो आज चीन हमारी 1 भी इंच जमीन पे कब्जा ना कर पाता। ਤੁਸੀਂ जुड़े हो ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हाँ गगनदीप बटोल। इस ਵੇਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ किसान आगू अभिमन्यु कहाड़ जी ने गलबात करते हैं। अभिमन्यु स्वागत है भाई ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। अभिमन्यु भाई, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, ये आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, इसका चरित्र, इसका जो असली चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। किसानों के ऊपर मोर्टारों से हमला किया जा रहा है। जो मोर्टार बॉर्डरों पे इस्तेमाल होते हैं, इंजेक्टर मोर्टार, वो किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों के ऊपर 12 बोर के राउंड के छर्रे फायर किए जा रहे हैं। किसान पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। 77 किसान खनौरी बॉर्डर पे जख्मी हो चुके हैं। 125 किसान शंभू बॉर्डर पे जख्मी हो चुके हैं। यानी टोटल आंकड़ा 200 से भी ऊपर जा चुका है। जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, जो किसान देश के अनाज के भंडार भरने का काम करता है, उस किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई विदेशी हो, जैसे वो कोई आतंकवादी हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जिस तरीके की ये बैरिकेटिंग यहाँ पे कर रखी है, पत्थर सड़क को खोद के पत्थरों की चिनाई कर रखी है, नीचे फेंसिंग है, आगे बॉर्डरों पे LRAD जो साउंड का जो बूम बनाता है वो मशीनें डिप्लॉयड हैं। अगर यही सारे इंतजाम अगर भारत सरकार ने चीन के बॉर्डर पे कर रखे होते तो आज चीन हमारी 1 भी इंच जमीन पे कब्जा ना कर पाता, जो चीन आज कई हजार स्क्वायर किलोमीटर पे हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। हम एक और बात स्पष्ट कर दें कि हम कोई मांग पूरी कराने नहीं जा रहे, हम तो मोदी साहब के वादे उनको याद दिलाने जा रहे हैं, जो वादे अलग अलग समय पे उन्होंने किए। उदाहरण के तौर पे 2011-12 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने ही कहा था, रिपोर्ट भेजी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब खाली MSP घोषित कराने से कुछ नहीं होगा, MSP की गारंटी होनी चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 24 आ गया, वो अपना ही बात पूरी नहीं करी। 2014 से पहले हजारीबाग की चुनावी सभा में कहते थे, आज एक भाई ने वो वीडियो भी मुझे सुनाया कि मैं प्रधानमंत्री बना तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का भाव दूंगा। 14 से 24 आ गया, वो भी नहीं हुआ। भाजपा वाले कहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून जो किसानों ने लड़के बनवाया था, जिसमें किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान था, 70 से 80% किसानों की सहमति लेने का प्रावधान था, वो तमाम कानून अलग अलग राज्य सरकारों ने निरस्त कर दिए। उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें 4 किसान भाई और 1 पत्रकार भाई शहीद हुए थे, उनको जो मुआवजा देने की बात थी, उनको जो न्याय इंसाफ देने की बात थी, वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तानाशाही देखिए किस चरम पे पहुंच चुकी है। हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस के अलावा लगभग 50,000 की फोर्स बाहर से मंगवाई गई हुई है। CRPF, BSF, ITBP, SSB, रैपिड एक्शन फोर्स, सब कुछ है। जो स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए गए थे, उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बंद करा के वहां पे फोर्सेस के लोगों को रखा गया है। सैकड़ों गांव पूरे तरीके से सील कर रखे हैं। किसानों को ट्रैक्टर लेके अपने खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरे हरियाणा की बात करें तो सैकड़ों जगहों पे नाकेबंदी हो रखी है। आम आदमी परेशान हो रहा है सरकार की इन चीजों के कारण। तो सरकार पूरी तानाशाही पे उतर आई है। सरकार का घिनौना चेहरा
पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। हजारों बंदिशें होने के बावजूद हरियाणा से डेली 10,000 आदमी यहाँ पे पहुँच रहा है। अब देखिए, ये हरियाणा से हैं, राम अवतार जी हैं, ये होशियार जी हैं, ये हमारे हरियाणा से हैं, ये नरेश जी हैं, ये हरियाणा से हैं, ये हमारे भाई हैं, उझाना गांव से है, सारे साथी हरियाणा से हैं, ये राजीव जी हैं, हमारे शरावत साहब हैं और हमारे जगबीर भाई हैं। तो हरियाणा के जो साथी हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे 13 तारीख से डटे हुए हैं। और ये तमाम वो साथी हैं जिनके घरों पे पुलिस प्रशासन पिछले 15 दिनों से रेड मार रहा है। जैसे हम कोई अपराधी हों, रात को सीआईए की टीमें हमारे घरों में जाती है, हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान करती है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? बदतमीजी करी जाती है। वो वीडियो है सारी की सारी, वो वीडियो है सारी की सारी, मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि देखिए, गांव-गांव में जाके अनाउंसमेंट कराई जा रही है अभी भी कि जो भी आंदोलन से जुड़ेगा उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, जो भी आंदोलन से जुड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क की कर देंगे, जो भी आंदोलन से जुड़ेगा उनके खाते सीज कर देंगे। हम कह रहे हैं खट्टर साहब, वैसे आप साहब कहने के लायक तो नहीं हो, लेकिन एक जो हमारे संस्कार हैं किसान वर्ग के, उसके कारण हम आपको इज्जत से बोल रहे हैं। तो माननीय खट्टर साहब, आप कह रहे हो कि आप कल को खाते सीज कर दोगे, हम कह रहे हैं आज कर दो, अभी कर दो। हम कोई राजनेता थोड़ी है कि जो अरबों करोड़ों रुपए ले रखे होंगे, जो काला धन भेजना है हमें कहीं पे, 5-7 हज़ार रुपए मिलेंगे, कल की बजाय आज कर लो। प्रॉपर्टी नाम पे कुछ है ही नहीं, क्या करोगे कुर्की करके? ये समाज का जो प्रेम है, समाज का जो स्नेह है, यही हमारी प्रॉपर्टी है। और आप देखो, हमारी कल भी अपने फोरम की मीटिंग हुई, आने वाले कल में सरकार के साथ मीटिंग है। मैं आपको बता दूं कि सरकार कहीं से भी, मतलब बातचीत तो सरकार एक सकारात्मक माहौल में करने की कोशिश करती है, लेकिन जब रियल मुद्दों की बात आती है, चाहे एमएसपी कानून की हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की हो, चाहे कर्ज मुक्ति की बात हो, उस पर सरकार गोलमाल करने का प्रयास करती है। सरकार कहती है हम हाई पावर कमेटी बना देंगे। भाई, हाई पावर कमेटी से क्या हो जाएगा? पिछले 77 सालों में ये कमेटी का ही तो खेल चल रहा है ना। नतीजा क्या रहा उस कमेटी के खेल के कारण? उस खेल के कारण पिछले 30 सालों में 20 लाख किसान और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या करी है। ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ? देखो, हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते कि सरकार कल को कभी हमें ये कहे कि भाई ये बातचीत नहीं करना चाहते, इनको नॉलेज नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, इसलिए बातचीत से भाग रहे हैं। ये मौका हम नहीं देना चाह रहे। पिछली मीटिंग में हमने माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से कहा कि गोयल साहब, आपके सेक्रेटरीज आए हुए हैं ढेर सारे, जो कई कई लाख की तनख्वाह लेते हैं आपके, एक काम करते हैं, C2 इनपुट कॉस्ट के अनुसार कितना हमारी लागत मूल्य बनती है, यहाँ ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं चंडीगढ़ में, लाइव चलाते हैं, पूरी मीडिया को दिखाएंगे, पूरे देश को दिखाएंगे। अगर आपकी बात सही साबित होगी डिबेट में, हम आपकी बात मान लेंगे। हमारी सही साबित हो जाए, आप हमारी मान लेना। कोई गलत बात तो नहीं थी ना भाई। लोकतंत्र में चर्चा बहस से ही तो बातें तय होंगी ना। देश का संविधान बना, वो भी चर्चा और बहस से ही बना। लेकिन माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो इस गल तो भज्जे गए कि पब्लिक दे विच असीं डिबेट करांगे, प्रोजेक्टर ला के दिखावांगे कि पब्लिक फैसला, पब्लिक भी देख लो भी सरकार की कहंदे, किसान की कहंदे ने, तो इस गल तो केंद्र के मंत्री भज्जे ने। वो बाहर लोगों को डिबेट दिखाने से तो भाग ही गए, वो अंदर हॉल में भी डिबेट करने से भाग गए। वो बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमने एक इंटरेस्टिंग बात हमने उनसे और पूछी कि गोयल साहब देखिए, ये रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट पेश करी कि गोयल साहब ये आप देखिए, मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद राय जी, कि जब मोदी साहब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी थी कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ, तो आप इस रिपोर्ट को लागू कर दो। आपको क्या चर्चा करनी है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2011-12 में रिपोर्ट तैयार की, उसको एज इट इज लागू कर दो। तो पीयूष गोयल जी का जवाब सुनिए क्या आया। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि देखिए किसान नेताओं, ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए इस वादे के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं बनती। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो ही इसके प्रति जवाबदेही बनती है, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मतलब कहने का मतलब क्या था? विपक्ष में रह के बड़े बड़े जुमले फेंको, खूब झूठ बोलो, और अगर सत्ता किसी तरीके से ठा जाए, हाथ में सत्ता पकड़ी जाए, तो फिर सत्ता में बैठ के सारी बातों से पलट जाओ और लोगों का खूब शोषण करो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार जितनी तानाशाही करेगी, सरकार जितना दमन करने का प्रयास करेगी, ये आंदोलन उतना ही बढ़ेगा। अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, राजस्थान को सील कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, राजस्थान से भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रखे हैं यहाँ पे।
बहुत मुश्किल से नहरों के बीच से किसी भी तरीके से बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रॉली वो ले आए हैं यहाँ पे। 100% किसान की जीत होगी। और ये आंदोलन परमात्मा की वाहेगुरु की कृपा से 13 तारीख को शुरू हुआ था। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में इस सरकार की भी तिरामी होने वाली है। तिरामी का मतलब है कि उसका अंतिम संस्कार होने के बाद जो 13 दिन की जो रस्म होते हैं, जिसको अपने पंजाब में अंतिम अरदास बोलते हैं, तो वो इनका सिस्टम किसान अब की बार कर देगा। देखो, हमारा सरकार से कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना हमें वोट चाहिए किसी से, ना हमें नोट चाहिए, ना किसी का राजनीतिक सपोर्ट चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे किसानों के ऊपर गोलाबारी करी जा रही है, अगर ऐसे अत्याचार होंगे, ऐसे अन्याय होंगे, तो फिर जब चुनाव आएंगे ना, फिर इसी रेशो में इससे भी दुगुना करके, जैसा ये हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं ना, इस व्यवहार को दुगुना करके इनको उल्टा देंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। दुगुने में भी ब्याज जोड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और फिर गांव में वही व्यवहार करेंगे जो आज ये बॉर्डरों पे हमारे किसानों के साथ कर रहे हैं। अब मैंने भाई हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇਸੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, क्या होता है एक चीज कि जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो अधिकार होते हैं, वो समय के साथ सारे कम किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से कब्जा करते जा रही है। तो आज जिस तरीके का एक वो पढ़ते थे ना बच्चे, जब हम बच्चे जब पढ़ाते थे कि जिस भी वर्ड के आखिर में ईडी लग जाता है, वो पास्ट हो जाता है, वो इतिहास हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्टेड मतलब पास्ट में चले गए। तो ऐसे ही जो आज ये जो ईडी शब्द है, ये जिस पार्टी के पीछे लग जाता है, उसी को सरेंडर करना पड़ता है भाजपा के सामने। तो जो पंजाब में भी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो पार्टी है, इनके पीछे भी वही ईडी लगा हुआ है। तो अब कहाँ से क्या दबाव डाला है, क्या नहीं डाला है, वो तो सरकार बताएगी। लेकिन देखो, एक चीज़ है, जो पंजाब के ही हज़ारों ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों बॉर्डरों पे आई हुई हैं, हरियाणा के हज़ारों किसान आए हुए हैं, ना तो किसी पार्टी के राजनीतिक सपोर्ट से आए हुए हैं, ना हमें राजनीतिक सपोर्ट चाहिए, ना हमें उसकी कोई उम्मीद, और ना हमें उसकी कोई ज़रूरत। आप एक चीज़ देख लो, अभी पंजाब में ही पटियाला में पावरकॉम के खिलाफ धरना चला था, डल्लेवाल साहब और काफ़ी लीडर अनशन पे बैठे, वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया था। तो क्या है कि नीति पॉलिसी सबकी एक है, अल्टीमेट जाओगे, सारी पॉलिटिकल पार्टी WTO की पॉलिसीज़ के अनुसार ही चलने का प्रयास करती रहती हैं, वर्ल्ड बैंक की नीतियों को ही लागू करने का प्रयास करती रहती हैं। फ़र्क इतना है, कोई छोटा डाकू है, कोई बड़ा लुटेरा है, कोई उससे भी बड़ा राक्षस है, लेकिन पॉलिसी नीति सरकारों की लगभग सेम है। और हमारे लीडर्स ने बात भी करी है कि भाई पंजाब गवर्नमेंट बेवजह का एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे। परसों भी जब हमारी मशीनें पीछे पकड़ी गई थी, ट्रॉली रोकी गई थी, हमारे लीडर गए थे और वहाँ से थाने से उनको छुड़वा के ले आए थे। पंजाब पुलिस ये कहती है बोला नहीं जी, हम तो बस जानकारी के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो भाई देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो किसान मेंटेन कर ही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम तो सरकार ही कर रही है, प्रशासन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो जो जैसा करेगा जो राजनीतिक पार्टी, जो सरकार जैसा करेगी, वो आगे वैसा ही भरेगी। शुक्रिया मैंने भाई। सो तुसी अखर दे नाल जुड़े, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।